हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स हमने शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे जो कुछ रिप्लाई आया है उसमें ये बोला गया है कि एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी इक्वेशंस आपसे नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो मैंने शुरुआत की तो 2 बता दी थी आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सरसाइज आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ इधर, है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे थर्ड पार्ट को। इसमें बोला गया है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। The product of their age 3 year. The product of their age 3 year from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो देखो, सबसे पहला उसने क्या बोला है कि भाई रोहन की जो माता जी हैं वो 26 साल उससे बड़ी है। तो अगर मान लेते हैं, मैं मान के चलता हूं कि लेट रोहन्स एज अगर मैं x मान लूँ, तो आप खुद ही बताओ इनकी माता जी की एज कितनी हो जाएगी। माताज एज तो वो 26 साल इनसे बड़ी होंगी रोहन से, तो इसका मतलब x + 26। ऑलराइट, ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट वाली बात हो रही है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट का है। अब उसने कुछ पूछा है, उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो आपने लिखा आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जैसे आज आप 15 साल के हो, 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 + 3 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रोहन की एज लिखेंगे। रोहन्स एज जो है वो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। और उनकी माता जी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी x प्लस, इसमें 3 और प्लस कर देंगे तो 26 में 3 प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा। ओके, 3 साल बाद हमें रोहन की एज भी पता चल गई है और उनकी माता जी की एज भी पता चल गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने कहा है उसने क्या कहा है? दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है दोनों की एज का वो कितना दिया है भाई? 360। तो यहाँ पर 360 लिख दिया और ये हो जाएगा आपका x + 3 और इंटू x + 29 एंड इट इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, हल्का सा मतलब लिख लेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना अभी, क्योंकि सॉल्व करना तो हम आगे अगली वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। कुल मिलाकर ये आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। चलो दूसरे वाले पर चलते हैं भाई। अब ज़रा ये 4th वाला पार्ट देखना, ठीक है? बड़े ध्यान से देखो, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो देखो 4th में क्या कहा है उसने? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिक स्पीड। एक ट्रेन सीधी चल रही है, कितनी डिस्टेंस चली वो? 480 किलोमीटर। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये ए है और ये बी है, ये 480 हो गई, 480 किलोमीटर। ओके, फिर उसने बोला इफ द स्पीड बीन 8 km/h लेस। सबसे पहले उसने कहा कि एक स्पीड से चल रही है और वो कितनी चली है? वो 480 चली। अब उसने क्या कहा? अगर स्पीड हैड बीन 8 km लेस, अगर 8 किलोमीटर घटा दे। सपोज करो कि पहली कंडीशन में रोहन की जो ट्रेन है वो 60 km/h की चल रही है स्पीड से, तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी? 8 कम कर दो, 52 km/h की स्पीड से वो चलेगी। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो दूसरी कंडीशन में अगर उसकी स्पीड को घटा रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा टाइम ले रही है? 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद आप इजीली इसको बना पाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 480 किलोमीटर भाई, ये मेरे पास डिस्टेंस है।
मान के चलते हैं लेट स्पीड जो है, स्पीड कितनी मान लिया आपने, x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली कंडीशन में शुरुआत में अब स्पीड हमने इतनी मान ली, तो टाइम, अब टाइम अगर हम निकालेंगे, सपोज करो, चलो टाइम भी मान लेते हैं यहाँ पर, टाइम कितना, y किलोमीटर मान लिया आपने, y किलोमीटर पर आवर, या टाइम को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर टाइम हम निकालेंगे कि भाई ऐसे करके लिख देते हैं कि टाइम पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखो एक आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले से याद किया हुआ है छोटी क्लास में। यहाँ से हम टाइम निकालते हैं तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू, या t इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना भाई, ऐसे करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t को इधर ले गए, t इधर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया और s इसके डिवाइड में आ गया है। तो कुल मिलाकर जो टाइम लगा हमें, वो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, d कितना है, देखो यहाँ पर d 480 है, तो यहाँ पर हमने 480 लिख दिया। और स्पीड कितनी मान के चलें, स्पीड हम x मान के चलें, तो यहाँ पर x मान के चला, तो t1 मान लो, पहला टाइम हमारे पास ये t1 आ गया है। समझ पा रहे हो इस बात को, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग की भी बात नहीं है। ये डिस्टेंस है, स्पीड x मानी हमने और टाइम हमने निकालना है, तो s इज इक्वल टू d अपॉन टी लगाया और t की वैल्यू निकाल ली और उसको हमने t1 मान के चले। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, देखो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में देखो क्या हुआ कि उसने, मैं यहीं से इसको दिखा देता हूँ भाई आपको, स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, जो नई वाली स्पीड आई जिसको हम S2 मान लो स्पीड, वो क्या हुआ, 8 किलोमीटर पर घंटा घट गई है। तो पहले स्पीड x थी, तो अब कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हो, दूसरी कंडीशन में स्पीड वो घट गई। और यहाँ पर जैसे स्पीड घटी, तो अब उसने क्या हुआ, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो अब इसने 3 घंटे ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पर जो t2 निकल के आएगा हमारे पास, एंड t2 एंड इट इज इक्वल टू, तो जो पहले वाला टाइम है उससे कितने घंटा ज़्यादा ले लिया इसने, 3 घंटा ज़्यादा समय ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पहले टाइम कितना लिया था t1, और अब क्या कितना टाइम लेगा ये, 3 घंटे ज़्यादा। सपोज करो यहाँ का जो टाइम है 5 घंटे लगा, तो यहाँ कितना, 3 घंटे ज़्यादा, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ में आ रहे हो, ये S2 आ गया और ये T2 आ गया। और डिस्टेंस तो भाई वही कवर करनी है हमें, सेम डिस्टेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी, 480 जो कि तो रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। पहले तो इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, क्योंकि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। यहाँ से अगर हम T2 निकालें, तो T2 भाई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग T इज इक्वल टू क्या होगा, D अपॉन S, तो यहाँ पर D अपॉन S2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं भाई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो आप, T2 की वैल्यू कितनी, T1 प्लस T3 एंड इट इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी, 480 रख दो आप, और S2 की वैल्यू कितनी भाई, S2 की वैल्यू ये x माइनस 8। ओके, अब यहाँ से क्या करना आपने, T1 की भी वैल्यू रख दो। देखो अब T1 की वैल्यू कितनी है, 480 डिवाइड बाई x एंड प्लस के 3 एंड इट इज इक्वल टू 480 एंड डिवाइड बाई x माइनस 8। ठीक है, और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और जरा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, A से B तक की हमें डिस्टेंस कवर करनी है, जो कितनी है, 480 किलोमीटर है। डिस्टेंस 480 हो गई, स्पीड मान के चलते हैं x है, टाइम हमें फाइंड करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, और यहाँ से टाइम जो पहले वाला टाइम है वो कितना आ गया हमारे पास, 480 डिवाइड बाई x आ गया है। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर घटा देते हैं, हम 8 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन ली कि दूसरी स्पीड हमने x में से, जो पहले x मान के चले उसमें से 8 घटा दिया, क्योंकि 8 किलोमीटर पर घंटा वो कम चल रही है। उसने कहा जो टाइम आएगा, नया वाला टाइम आएगा, वो पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा आएगा, तो हमने T1 में
3 प्लस कर दिया है। और यहाँ से डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी क्योंकि ए से बी तक ही जाना है, 480 रहेगी। तो यहाँ से हमने T2 जो निकाला है, टाइम निकाला है, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर T2 की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने, तो T1 + 3 है ना, यहाँ पर ये रख दिया T1 + 3, और D कितना है हमारे पास 480 है, और S2 कितना है हमारे पास x - 8 आ गया। फिर जो T1 की वैल्यू पहले निकाल रखी है ऑलरेडी हमने, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसको आप हल्का हल्का सा नाम लिख सकते हैं कि इसको 1 बोल दिया, इसको आपने 2 बोल दिया, तो यहाँ पर तो आपने लिख दिया कि भाई सेकंड से फ्रॉम सेकंड, यहाँ पर आपने लिख दिया फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि x की इधर मल्टीप्लाई करके आप इसको, या इसको इधर ले जाकर आराम से इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉल्व मत करना, सिंप्लीफाई, तो कुल मिलाकर आपके पास इक्वेशन तैयार होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1 हो गई। अब इसी के साथ एक्सरसाइज जो 2 है उसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपके, जैसे कि एक्सरसाइज 4.2 जो है उसमें क्या करना है आपको। और देखो, इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ा सा परेशान कर दें, वो जो भी कॉन्सेप्ट का बताया है मैंने, ये एक्सरसाइज 4.1 का था। अब 4.2 का देखो, जैसे मान लेते मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ और उसी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया हमने, ये है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। इसको आपको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि x² के साथ में आप नंबर देखेंगे क्या है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ 1 × x², क्योंकि x² के साथ 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x² ही रहेगा, -3x और -10 = 0। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x² के साथ में जो नंबर होता है वो, और जो बिना x वाला नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1 × 10 = 10 आ गया है। हमेशा यही करना है मुझे, x² के साथ में जो नंबर है वो और जो बिना x वाला नंबर है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर इसके फैक्टर कर लेने हैं मुझे, तो 10 के फैक्टर कर लेंगे भैया हम। तो ये 2 5s एंड 5 1s, ये मेरे पास फैक्टर आ गए। तो 10 के फैक्टर कितने आ गए, 2 × 5। ये मेरे फैक्टर तैयार हो गए, जिनको साइड में मुझे वर्क करके देखना है। अब मुझे क्या करना है, इन फैक्टर को प्लस या माइनस करके मुझे x के साथ वाला नंबर बनाना है। x के साथ में जो नंबर होगा ना, वो इसको प्लस या माइनस करके बनाना है। तो मुझे दिख रहा है 3 बनाना है, तो 5 में से 2 को जाएंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x², देखो ध्यान से, माइनस माइनस ऐसे करके लगाया हमने, और इस 3 की जगह हमने क्या करा, 5 - 2 लिख दिया, और फिर x जो का 2, और फिर माइनस, और फिर ये 10 एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली आ रही होगी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की भी इसमें भी और इसमें भी, और साथ में ही माइनस की भी मल्टीप्लाई। माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर x² ये कितना हो जाएगा, -5, और साथ में ये x भी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, एंड -10 इट इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट की, फिर उसके फैक्टर करके हमें अलग लिख लेने, और प्लस और माइनस करके ये बीच वाला नंबर बना लेना है। तो हमने ये बना लिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब ये शुरू के 2 हैं, इसको देख लो, और ये बाद के 2 हैं, इनको देख लो। इनमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को ध्यान से, तो यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ से x को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो x - 5 बचेगा। इसमें से x कॉमन लिया तो x रह गया, इसमें से x कॉमन लिया तो -5। यहाँ से देखो प्लस के, इन दोनों में देखेंगे ना तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 के जो फैक्टर होंगे ना, 2 × 5 है ये। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर से तो x रह जाएगा, फिर ये माइनस रहेगा, और यहाँ पर ये 5 रह जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, पूरी लाइन इसको देखना है, पूरे टर्म को इसको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कॉमन क्या आपको दिख रहा है, x - 5, तो आपने x - 5 को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहाँ से क्या बचा, ये तो कॉमन चला गया, x रह गया यहाँ से ये तो कॉमन चला गया, प्लस के 2 रह गया, एंड इट इज इक्वल टू 0। बस यहाँ तक आपको ये काम करना है। 2 ब्रैकेट के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 ब्रैकेट बना लेने। अब इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिख देने आपको कि x - 5
इट इज़ इक्वल टू 0, या तो ये होगा और या x प्लस 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या तो एक बार इसको 0 लगा दो, एक बार इसको। कैसे 0 क्यों होता है? क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ये इधर जाकर डिवाइड में होगा, तो इसका मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसके 0 के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर आ गया। यही आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से बिल्कुल घबराना नहीं है। अंडर रूट वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, कभी आप उसको देखकर घबरा जाएं, इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाएं और सॉल्व करें। तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन आपका टास्क है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे पूछते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।